हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चल रहा था आपका, उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल चल रहे थे। ठीक है, उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल चल रहे थे और न्यूमेरिकल का पार्ट 1 कल मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया था। आज न्यूमेरिकल का पार्ट 2 है जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। तो आप सभी लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और अच्छे तरीके से उनको नोट करिए, जो कि अब की बार 2026 यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब न्यूमेरिकल नंबर 5 है, कल 4 तक करा दिए थे, तो न्यूमेरिकल नंबर अब कौन सा आज है? 5 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़िए अच्छे तरीके से, अपनी कॉपी में नोट करिए। इसमें लिखा है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, और आपको ये दिया है mg सॉलिड से mg डबल पॉजिटिव में, और इसका m दिया गया 0.1, यानी कि mg का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण का मान दिया गया आपको। इसके बाद कॉपर डबल पॉजिटिव ने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रेड किए तो कॉपर सॉलिड बना है। इस कॉपर सॉलिड का जो m का मान दिया है, इसका अपचयन हो रहा है, तो वो कितना दिया है? 1 × 10⁻⁻1। ठीक है, और एनोड तथा कैथोड के मान ये दिए गए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप बोर्ड पर देखिए। ठीक है, जो दिया गया है यहाँ लिख लीजिए, ऑक्सीकरण बराबर कितना दिया आपका? 0.1 m। ठीक, क्यों? क्योंकि mg ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को दान किया है, तब mg डबल पॉजिटिव बना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का दान करना, इलेक्ट्रॉनों का दान करना क्या होता है? ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉनों का ग्रेड करना क्या होता है? अपचयन। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रेड किए होंगे तभी कॉपर सॉलिड बना है। तो बताइए अपचयन का मान दिया गया है, अपचयन का जो मान है वो कितना है? 1 × 10⁻⁻1 m। ठीक, अब एनोड और कैथोड, तो डैनियल सेल में आपको पता होता है एनोड क्या होता है। एनोड जो होता है वो माइनस वाला होता है और कैथोड क्या होता है? प्लस वाला होता है। तो बताइए एनोड जो दिया गया है, एनोड कितना दिया है? -0.76 वोल्ट और वोल्ट। इसके बाद में कैथोड जो दिया गया है वो कितना दिया गया? कैथोड दिया आपका प्लस का 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये क्या दिया गया आपको? कैथोड दिया गया। ये क्या दिया? वोल्ट में आपको क्या दिया? एनोड दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। जब आपको सवाल में ऑक्सीकरण और अपचयन दिया जाए, जब आपको सवाल में ऑक्सीकरण और अपचयन दिया जाए, तब सेल के विद्युत वाहक बल का कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे? देखिए अच्छे तरीके से, यहाँ तो हो जाएगा आपका EMF बराबर सेल का विद्युत वाहक बल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड माइनस 0.0591 अपॉन में n log 10, ऊपर हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण और बटे में अपचयन। क्या हो जाएगा? बटे में अपचयन हो जाएगा। ठीक, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सेल के विद्युत वाहक बल का। ठीक है, अब आपको मान दिए गए हैं, अब आपको क्या करना है? मान पुट करना है और आपको सॉल्विंग करना है इसकी। ठीक, देखिए ध्यान से, ई कैथोड का मान आपको दिया गया, कितना दिया गया है? 0.34, और इसके बाद में अब बताइए किसका मान दिया है? एनोड का मान दिया, कितना दिया है? माइनस का 0.76। ठीक, 76 कोष्टक बंद। इसके बाद में अब देखिए ध्यान से, माइनस यहाँ 0.0591 अपॉन n का मान कितना होगा? बताइए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन दान दिए जा रहे हैं? 2 दिए जा रहे हैं। ग्रहण कितने किए जा रहे हैं? 2। तो बताइए यहाँ से आपका n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, तो मैं यहाँ n बराबर कितना रखूँगा? 2 रखूँगा। और ऑक्सीकरण का जो मान है वो कितना है? 0. यहाँ हो जाएगा log 10। ऑक्सीकरण का मान कितना दिया? 0.1, तो यहाँ रख देंगे 0.1। और अपचयन का दिया गया है कितना? 1 × 10⁻⁻1। ठीक है, ये मान दिया गया है। अब इसको सॉल्व करना है, तो आप सभी लोग इस सवाल को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसका इतने सॉल्विंग का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बोर्ड में भी इतनी स्पेस नहीं है कि हम सवाल लगा सकें, तो इतनी सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी आगे सॉल्विंग हम कराते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए
तो देखिए ध्यान से इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब इधर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 0.34 प्लस में 0.76, ठीक। इसको आपको ऐड करना है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, 0.0591 है तो 0.0591 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। इसके बाद log 10, ठीक। इसके बाद log 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 0.1 है। अब बताइए 1 गुणे 10 की पावर माइनस 1 है, इसको बताइए हम कैसे लिख सकते हैं। इसको 1/10 लिखते हैं, है ना। जब 1/10 लिख सकते हैं तो बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये इसका हम 10 को अगर 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.1। बताइए 1/10 को कैसे लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1। अब इसको ऐड कर दीजिए, बताइए कितना हो जाएगा, ये 6 4 10, इसके बाद में और ये 7 3 10 और 1 11, ठीक। पॉइंट 2 अंक के बाद यहाँ लगा दीजिए। अब इसके बाद में माइनस चिन्ह लगा, 0.0591 अपॉन में 2 हो जाएगा, log 10, ठीक। 0.1 है, log 10 0.1 है, इसको 0.1 लिख सकते हैं। तो 1 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 0.1 ही आएगा, ठीक है, 0.1 ही आएगा। इसको काट देंगे, बताइए कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये तो ऐड हो गया, आपको कितना आया बताइए, इसको ऐड करेंगे, ठीक, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद 1.1 और इसके बाद में माइनस यहाँ 0.0591 और इंटू में अपॉन में क्या है, 2 है। यहाँ log 1 का मान बताइए कितना होता है, लिख लीजिए आप लोग, log 10 1 का मान होता है 0, log 1 का मान कितना होता है 0, तो यहाँ 0 करेंगे। अब 0 करेंगे तो ये वाला पूरा फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। बताइए आपका आंसर कितना आया, 1.1 वोल्ट। ये आपके सेल का विद्युत भागबल ज्ञात होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, बस आपको इसका ऑक्सीकरण और अपचन पता होना चाहिए और एनोड तथा कैथोड पता होना चाहिए, और एन का मान आप निकाल लोगे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, ठीक है। इतना आपको यदि पता है तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसका जो न्यूमेरिकल है बहुत ही सरल है, इस न्यूमेरिकल को आप देखकर ही सॉल्व कर लोगे। इसमें कह रहा है 6 में निम्नलिखित अपचन में कितने आवेश की आवश्यकता होगी। ए बी, इसके 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। तो ए पार्ट में जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है 1 मोल Al3 पॉजिटिव में Al में कितने आवेश होंगे, और इसमें बी में कह रहा है 1 मोल MnO4 नेगेटिव में Mn में कितने आवेश होंगे। तो आपका ए पार्ट जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ए डाल लीजिए, ठीक। अब ए में जो दिया गया है, सुनिए ध्यान से, ए पार्ट है ना, दिया है, क्या दिया है सुनिए ध्यान से। अब बताइए कितने आवेश हैं इलेक्ट्रॉन इस पे Al पर, 3। तो बताइए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कितना हो रहा है, 3। तो अब दिया है n बराबर कितना है, 3 है, ठीक है। और f का मान आपको पता होता है कितना होता है, 96,500, ठीक। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। क्या ज्ञात करना है बताइए, पूछ रहा है आवेश, तो q बराबर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ लिख लीजिए हम जानते हैं क्या होता है, Q बराबर NF, ठीक। अब ये मान जो है आप सभी लोग इस पर पुट कर दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से क्या होता है, Q बराबर NF। अब यहाँ करेंगे पुट, तो Q बराबर N का मान कितना है बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है, 3 का, 3 आवेश है तो 3 हो जाएगा, इंटू में F का हो जाएगा 96,500, ठीक। इसके बाद अब ये आपको मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। इसी प्रकार किसका बी पार्ट इसका सॉल्व होगा, 1 मोल MnO4 नेगेटिव में Mn की निकालना है, ठीक है। इसका आंसर निकालने के बाद आपको ये जो बी पार्ट इसका है ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, ये आपको करना है, SW में आपको दिया जा रहा है, ये आप लोग करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कल बताएंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ये भी बहुत सरल है, इसको पढ़िए अच्छी तरीके से और जो दिया गया है उसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा को कॉपर सल्फेट विलयन में 10 मिनट में
विद्युत अपघटित किया गया है तब कैथोड पर कितना द्रव्यमान एकत्रित होगा, और इसका कॉपर का जो परमाणु भार है वो कितना दिया गया है, 63 दिया गया है। ठीक है, तो कैथोड पर द्रव्यमान एकत्रित होगा, सीधी बात है। ठीक है, तो कैथोड क्या होगा, कॉपर उसमें होगा, कैथोड क्या होगा, कॉपर होगा। ठीक है, तो कॉपर पे पूछ रहा कितना द्रव्यमान एकत्रित होगा, तो उसमें जो दिया गया है लिख लीजिए, यहाँ दिया है, क्या दिया है सुनिए, 1.5 एम्पियर, यानी कि आई बराबर जो दी गई है वो कितना दिया गया, 1.5 एम्पियर आपको दिया गया है। विद्युत धारा जो है वो आई से प्रकट करते हैं तो कितना है, 1.5। इसके बाद कह रहा है कॉपर सल्फेट के बिल में 10 मिनट के लिए, यानी टी बराबर जो आपको दिया वो कितना दिया गया है, 10 मिनट। ठीक है, टी बराबर आपको 10 मिनट दिया गया है। इसके बाद में कह रहा है अब बताइए ई बराबर आपको ज्ञात करना है, ई बराबर कैसे निकालेंगे, है ना। अब ई बराबर कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ कॉपर है तो कॉपर सॉलिड है। ठीक, कॉपर सॉलिड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ क्या कर रहा है, कैथोड बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक, तो बताइए ध्यान से, यहाँ कॉपर डबल पॉजिटिव जो है वो विलीन में होता है। ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो बताइए क्या बनाएगा, बनाएगा आपका कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान है, 2 का है। तो अगर हम कॉपर का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो बताइए क्या होगा, इसका भार, इसका जो भार दिया गया है बटे में क्या हो जाएगा, इसके आयनों की संख्या। ठीक है, तो बताइए इसका भार कितना दिया गया, 63, और बटे में इसके आयनों की संख्या कितनी है, 2। तो 63 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 31.7 आएगा। ठीक है, तो ई बराबर आपका ये आ गया है। इसके बाद आई बराबर आपको दिया गया था, टी बराबर आपको दिया गया था। ठीक, इसके बाद ज्ञात क्या करना है, लिख लीजिए, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कितना द्रव्यमान एकत्रित होगा। द्रव्यमान पूछा है तो सीधी बात आपको W पूछा गया है, W बराबर क्वेश्चन मार्क, हम जानते हैं, आपके पास सूत्र है मैंने लिखवाया है, हम जानते हैं क्या होता है, W बराबर ITE और अपॉन में F, और F का मान आप सभी लोग जानते हैं नियत रहता है, कितना होता है, 96,500। तो ये मान सभी पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। W बराबर I का मान कितना है, 1.5, इसके बाद में T का मान कितना है, 10 है, इसके बाद E का मान कितना है बताइए, 1.7, इसके बाद F का मान क्लियर होता है 96,500। ठीक है, आप इसका कैलकुलेशन कर लेना और W बराबर आपका ग्राम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, बहुत ही सरल है, जो दिया गया था उसको लिख लीजिए और क्या ज्ञात करना है उसको लिख लीजिए। सूत्र आपके पास पता है कि द्रव्यमान वाला मैंने सूत्र लिखवाया है कि W बराबर ITE अपन में F होता है, उसी पे मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और आप लोग कल की वीडियो में जो नया चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर होगा आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए, हम आपकी बेहतर तैयारी कराएंगे यूपी बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।